साड़ियों का कलेक्शन तो हम सभी लेडीज़ के पास बहुत सारा होता है, लेकिन जब हम इन साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो आज मैं आपको एक जूते की मदद से साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करना बताऊँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा-सा भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले टिप में यहाँ पर देखिए हमने साड़ी को ले लिया है। अब जब भी साड़ी को हम कहीं भी हैंग करते हैं तो इस तरह से हैंगर में हैंग करते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि इसका ब्लाउज़ पेटीकोट हमें अलग रखना पड़ता है। तो ऐसा हम क्या करें कि तीनों चीज़ें हमें एक साथ मिल जाएँ। कभी-कभी जल्दबाजी होती है तो हमें तीनों चीज़ें मिलती नहीं है टाइम पर, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इनको ढूँढने में। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, इसके मैचिंग का ब्लाउज़ लेना है और इस तरह से सेंटर में रख देना है साड़ी के। और साड़ी को जिस तरह से हमने फ़ोल्ड किया है ना, ऐसे हमें फ़ोल्ड करने के बाद इसके हुक को हमें लगा देना है और अच्छे से ब्लाउज़ को सेट कर देना है ताकि बिल्कुल भी कहीं से मुड़ा ना रहे। और जो भी इसका डोरी वगैरह है अंदर के साइड कर देना है इस तरह से। अब देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो इसकी स्लीव वगैरह है ना, इनको भी अंदर के साइड फ़ोल्ड करना है। लेकिन उससे पहले हमें लेना है इसका पेटीकोट और अंदर के साइड इस तरह से रख देना है और ऐसे हमें एक साइड से फ़ोल्ड करना है। दूसरे साइड से हमें देखिए इस तरह से इसको पलट के लाना है और जो ब्लाउज़ का नीचे वाला पार्ट रहता है ना, यहाँ से हमें साड़ी को टक कर देना है। अब ये एक पैकेट सा बन जाता है, बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं जाएगा और जब भी हमें चाहिए होगा तो तीनों चीज़ें हमें एक साथ मिल जाएँगी। तो बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो अगला टिप है हमारा साड़ी को वियर करने को लेकर। तो देखिए जब भी हम साड़ी को पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि साड़ी हमारा साइड से नीचे से पलट जाता है और हमारा पेटीकोट दिखाई देने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। इसके लिए हम क्या करें, तो बहुत बढ़िया सा ट्रिक आपको बताऊंगी जिससे आपका साड़ी बिल्कुल भी पलटेगा नहीं, ना ही पेटीकोट दिखाई देगा। तो आपको लेना है डबल टेप और इस तरह से देखिए हमें छोटा छोटा काट लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर इस तरह से करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से आप पीछे के साइड जहाँ से भी साड़ी पलटता है ना, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हमें देखिए इस तरह से पेटीकोट में सेट कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से करने के बाद अब हमें इसका रैपर हटा देना है ऊपर वाला और साड़ी को अच्छे से खींचते हुए हमें इस पर सेट कर देना है इस तरह से। तो बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। जिन लेडीज़ की साड़ी जो है ना इस तरह से पलट जाया करती है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और इस तरह से देखिए मैंने साड़ी को इस पर फिक्स कर दिया है। अब साड़ी बिल्कुल भी नहीं पलटेगा, कितना भी आप चलें या कुछ भी करें, बिल्कुल भी साड़ी जो है पलटने वाला नहीं है क्योंकि ये पेटीकोट के साथ फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से आप साड़ी को वेयर करने से पहले डबल टेप का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगला टिप हमारा ब्लाउज़ को लेकर है। तो देखिए ब्लाउज़ जब भी हम वॉश करते हैं मशीन में तो इसके साथ एक दिक्कत आती है, इसके हुक जो है ना मशीन में अलग कपड़ों के साथ जाके फंस जाते हैं, जिसकी वजह से कपड़े भी फट जाते हैं। तो इसके लिए बढ़िया सा ट्रिक है, आपको इस तरह से देखिए इसे फ़ोल्ड कर देना है और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब हमें लेना है एक रबर बैंड और इसकी मदद से इसको बढ़िया से सेट कर देना है। अब आप इसको मशीन में डालेंगे, बिल्कुल भी ये दूसरे कपड़ों के साथ नहीं फंसेगा, अच्छे से वॉश भी कर पाएंगे। डोरी को भी इसी तरह से फ़ोल्ड कर देना है। अगला टिप हमारा साड़ियों को ही लेकर है। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि हम सभी लेडीज़ के पास कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि ओल्ड फैशन हो जाती हैं, उनको हम यूज़ नहीं करते हैं। अब इन साड़ियों का हम क्या करें, तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक आपको बताऊंगी जिससे आप साड़ी को बिना काटे बिना सिले यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पल्ले की साइड से हमें इसको फोल्ड करना है और लंबाई में इस तरह से लेने के बाद इसको राउंड करते हुए रोल करना है। तो इस तरह से देखिए ये बढ़िया से रोल हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है इसमें। अब हमें लेने हैं कोई भी पुराने दुपट्टे और इन दुपट्टे को इस तरह से देखिए हमें फैला देना है। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड किया है और नेट का दुपट्टा लिया है, आप कोई और भी दुपट्टा ले सकते हैं और इसके सेंटर में हमें इसको रखना है। इस तरह से रखने के बाद हमें क्या करना है, देखिए सेंटर में अपना हाथ डालना है और इस तरह से दुपट्टे को खींचना है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हमें इसी के साथ इस तरह से
मिलाना है। इस तरह से देखिए इकट्ठा कर लेना है और इस तरह से इकट्ठा करने के बाद अब हमें पीछे से फिर से इस तरह से कपड़े को खींचना है बाहर के साइड। तो इस तरह से ये एक पोटली सा बन जाता है। अब इसको अच्छे से सेट कर देना है। उसके बाद हमें लेना है एक रबर बैंड और इसकी मदद से इसको बढ़िया से टक कर देना है। अब देखिए ये फ्लावर का शेप आ चुका है। अब आप इसको कहीं भी रखिए, बेड पे, सोफे पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो इस तरह से आप पुरानी साड़ी का रीयूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ले ली है इस तरह की जो मोती की वर्क की साड़ी होती है ना, ये इस टाइप की साड़ी जो होती है दूसरे कपड़ों के साथ जाके फंस जाती है और इसके जितने भी स्टोन होते हैं ये निकल जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, तो बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। आपको देखिए एक दुपट्टा लेना है। हम सभी लेडीज़ के पास कुछ ना कुछ दुपट्टे एक्स्ट्रा में पड़े रहते हैं और इनको इस तरह से देखिए इकट्ठा करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है। अब इकट्ठा करने के बाद हमें क्या करना है, एक रबर बैंड लेना है और यहाँ पे इसको सेट कर देना है। इस तरह से देखिए मैंने इसको सेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको फैला देना है। जिस साइड से ये खुला रहता है ना, उस साइड से हमें इसको फैला देना है इस तरह से और इसके अंदर हमें साड़ी को फिक्स करना है। तो इस तरह से देखिए साड़ी को फोल्ड करने के बाद आप इसके अंदर डाल दीजिएगा और ऊपर जो रबर बैंड लगाया है ना, ये हमें हैंगर में फंसा देना है ताकि इधर उधर ये बिल्कुल भी खिसके नहीं। अब देखिए ये बढ़िया से सेट हो चुका है। अब आप इसको अपनी अलमीरा में हैंग कर देंगे इस तरह से। तो ये दूसरी साड़ियों के साथ नहीं टकराएगा क्योंकि ऊपर से हमने इसमें दुपट्टा लगाया हुआ है। इस तरह से बिल्कुल भी इसके स्टोन वगैरह नहीं निकलेंगे। अगर बाहर भी हैंग करेंगे ना तो भी बहुत अच्छा लगने वाला है। और जब आपको साड़ी चाहिए तो अपनी इस तरह से आप खोल के निकाल सकते हो। तो कैसा लगा आपको यह आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ढेर सारी साड़ियाँ ले ली हैं और हम सभी लेडीज़ के पास साड़ियों का बहुत सारा कलेक्शन हो जाता है। अब अलमीरा भर चुकी है तो इन साड़ियों को हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। एक एक हैंगर को हम अलमीरा में लगाते हैं तो बहुत जल्दी से रॉड भर जाता है। तो इस स्पेस को बचाने के लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, आपको लेने हैं जूते। तो यहाँ पर आप कोई भी जूता ले सकते हो, बड़ों का, बच्चों का लेना है और इस जूते का जो लेस होता है ना, ये हमें इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसका निकाल लिया है। अब हमें जूते का कोई भी यूज़ नहीं करना है और इस तरह से करने के बाद जो इसका लेस होता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसमें हमें गांठ लगा देनी है। पूरे ही लेस पे हमें लगा देनी है और आप देखेंगे साड़ियाँ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। बिना अलमीरा के भी आप इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो या फिर अलमीरा के अंदर लगाना है तो काफ़ी सारा स्पेस बच जाएगा। अब इसको हमें हैंगर में डाल देना है और इस तरह से देखिए इसको मैंने फिक्स कर दिया है। चलिए इसको यूज़ कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप अलमीरा के अंदर या फिर बाहर हैंग कर रहे हो तो इस तरह से देखिए एक एक करके साड़ी को हमें इसमें लगाते जाना है। जो नॉट लगा है वहीं पर साड़ी अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा साड़ियों को ऑर्गेनाइज कर पाओगे। अगर आपको इन साड़ियों को बाहर ऑर्गेनाइज करना है तो भी आप इनको कर सकते हो। इस तरह से देखिए कितना सारा साड़ी हमने हैंग कर दिया है, वो भी एक ही स्पेस में। और जब भी आपको इन्हें बाहर हैंग करना है तो आप इस तरह से शर्ट में कवर कर दीजिए, बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं जाएगी, साड़ियाँ बहुत अच्छे से सेफ रहेंगी। तो अगला टिप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह की जो हैवी साड़ियाँ होती हैं हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। अब इनको अलमीरा में हैंग करके रखेंगे तो बहुत स्पेस लेती हैं। तो इसके लिए भी बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, जब भी इस तरह की साड़ी आपके पास हो तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें लेना है पिलो कवर। इस तरह के पिलो कवर तो हम सभी लेडीज़ के पास पड़े ही रहते हैं एक्स्ट्रा में। तो इन पिलो कवर को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी साड़ियों के लिए। तो इस तरह से देखिए हमें क्या करना है, इसमें साड़ियों को हमें रख देना है। तीनों ही चीज़ें, ब्लाउज़, पेटीकोट, सभी को हम रख सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, हमें अलग से जो साड़ी का कवर आता है वो हमें ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा और हमारी वेस्ट चीज़ का यूज़ भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप पिलो कवर का इस्तेमाल कर सकते हो। जितनी भी साड़ियाँ हैं जिनको आप बहुत कम यूज़ करते हैं, इस तरह से इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।